नमस्कार, न्यूज डिशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। गाजा में हमास और इजराइल के बीच जंग जो चल रही थी 2 साल तक चली, उसके रुकने के लिए जो सीज फायर लागू हुआ वो अब तक अमल में है। छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सीज फायर अभी भी मोटे तौर पर अमल में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिडिल ईस्ट में एक जंग की आशंका खत्म हो गई हो। वो आशंका अभी भी बरकरार है। असली खेल या असली लड़ाई तो ईरान और अमेरिका के बीच चल रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हो सका है। ट्रंप बार बार बयान भी दे रहे हैं कि हम समझौता करना चाहते हैं, लेकिन ईरान की ओर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और ये समझौता अभी तक नहीं हो सका है। इसी बीच ईरान अपनी पावर को फिर से बढ़ाने की कोशिश में लग गया है, क्योंकि ईरान को अंदेशा है कि समझौता नहीं हुआ तो फिर जंग भी हो सकती है और अमेरिका उसकी पावर को बढ़ने से रोकने की कोशिश में लगा है। मसला क्या है? मसला यह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मसले को लेकर ही जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का एक युद्ध हुआ था, जिसने सब कुछ बदल दिया। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रियों और उसके टॉप मिलिट्री लीडर्स और साइंटिस्ट पर हमले किए। अमेरिका ने भी इजराइल के समर्थन में जाकर ईरान पर बम बरसाए। जवाब ईरान ने भी दिया और ईरान ने 550 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1100 ड्रोन दागे। जंग तो रुकी, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई। अब नवंबर 2025 में ईरान फिर से मजबूत हो रहा है और उसकी मिसाइलें पहले से ज़्यादा हो गई हैं। ईरान 2000 मिसाइलें एक साथ दागने की प्लानिंग कर रहा है अगर युद्ध होता है तो। अमेरिका ने उसे रोकने के लिए 32 ऐसी कंपनियों पर पाबंदी लगाई है, जिनमें भारत की भी एक कंपनी है जो ईरान की मिसाइल क्षमता बढ़ाने में मदद कर रही है। रूस और चीन तो ईरान की खुलकर मदद कर रहे हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पूरे मसले पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात उस जून के महीने की, जिसने पूरा सिनेरियो बदल दिया। अमेरिका और इजराइल दोनों मजबूत साथी रहे हैं, दोनों का दुश्मन है ईरान। इजराइल ने जून के महीने में अचानक हमला किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने वाला था। इजराइल ने ईरान के नतांज, फोर्डो जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया। कई टॉप मिलिट्री जनरल्स और साइंटिस्ट भी मारे गए। लेकिन जब इजराइल पूरी तरीके से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म नहीं कर सका, तो फिर अमेरिका ने भी उसकी 3 साइट्स पर बम गिराए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। ईरान की ओर से भी जवाबी हमले किए गए। तेल अवीव और हाइफा में धमाके हुए, 32 इजरायली मारे गए और हजारों इजरायली घायल भी हुए। ईरान में भी सैकड़ों मौतें हुई थी। आखिरकार 25 जून को ट्रंप की मीडिएशन के बाद जंग थम गई, सीज फायर हो गया, लेकिन कोई औपचारिक समझौता नहीं हो सका। दोनों तरफ से बदला लेने की आग सुलग रही है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए बात आगे बढ़ रही है। ट्रंप की मध्यस्थता से जंग तो रुकी, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। दोनों ने एक दूसरे से बदला लेने के लिए कसम खाई हुई है, इजराइल और ईरान ने। इजराइल के साथ हुए युद्ध से यह साफ हो गया कि ईरान के पास जो असली शक्ति है वो उसकी मिसाइल ही है, क्योंकि इजराइल के फाइटर जेट्स ने खुलकर ईरान में जब चाहा जहां चाहा बम बरसाए। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम या ईरान की एयरफोर्स उनको रोक नहीं सकी, वो काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन ईरान की जो ताकत थी वो थी उसकी मिसाइलें, जिससे उसने इजराइल पर हमले किए। अब ईरान अपनी इस मिसाइल पावर को और ज़्यादा बढ़ाने में जुटा है। ईरान की मिसाइल की तैयारी की अगर बात करें तो जंग के बाद ईरान ने कहा था कि उसकी मिसाइल पावर पहले से अब ज़्यादा हो गई है। ईरान की तरफ से दावा किया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादे ने बताया है कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्रीज 24 घंटे चल रही हैं और अगर जंग होती है तो उससे पहले ईरान 2000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें उसके पास थीं जंग से पहले, लेकिन अब वो 8000 से ज़्यादा अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाना चाहता है। प्लान यह है कि अगली जंग में 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दागी जाएं, ताकि इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 1, एरो 2 जैसी डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाए। जंग में ईरान ने 12 दिनों की जो जंग हुई थी उसमें 530 से 550 मिसाइलें दागी थी। अब ईरान एक ही हमले में 2000 मिसाइलें दागने की प्लान कर रहा है। ये मिसाइलें हाइपरसोनिक हैं, जैसे फतेह 1, फतेह 2। हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ईरान बना रहा है। ये इतनी तेज होती हैं कि इनके लिए किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का इनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ईरान को ये ताकत कहाँ से मिल रही है? ईरान पर तो अमेरिका ने बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, वो अपना तेल तक नहीं बेच पा रहा है। तो फिर आखिरकार ईरान इतना पावरफुल कैसे हो रहा है? उसको पावर मिल रही है रशिया और चाइना से। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने कहा था कि ईरान के साथ मिलिट्री सहयोग की कोई लिमिट नहीं है,
यानी जितनी ईरान को ज़रूरत होगी उतनी मदद रूस की तरफ से की जाएगी। जनवरी 2025 में ईरान और रूस के बीच में एक 20 साल का स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन हुआ। रूस ईरान को मिग 29 फाइटर जेट्स देता है। 48 सुखोई 35 फाइटर जेट्स की डील हो रही है और S-400 मिसाइल सिस्टम भी ईरान को मिल सकता है। S-400 कितना पावरफुल सिस्टम है, इसकी झलक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखी थी, जब इसने पाकिस्तानी एयरफोर्स को बैकफुट पर धकेल दिया था। और तो और S-400 की एक मिसाइल ने 300 किलोमीटर ज़्यादा घुसकर पाकिस्तान की ज़मीन पर उसके एक अवाक्स विमान को गिरा दिया था, जो अपने आप में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे लंबी दूरी की किलिंग है। इतना पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम रूस ईरान को दे रहा है, इस तरह की खबरें हैं। बदले में ईरान ने भी रूस को यूक्रेन जंग के लिए शाहिद ड्रोन्स दिए हैं। ईरान ने तो रूस में शाहिद ड्रोन्स की फैक्ट्री भी लगा दी है। वहीं चीन ईरान को सोडियम परक्लोरेट जैसे केमिकल भेज रहा है, जो सॉलिड फ्यूल बनाते हैं। बंदर अब्बास पोर्ट पर शिपमेंट आ रहे हैं। ये फ्यूल मिसाइल के काम आता है। इसके अलावा चीन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान को दे सकता है। ईरान इसकी मदद से अपनी अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां बना रहा है, वहाँ पर मिसाइलें तैयार कर रहा है। अंडरग्राउंड इसलिए ताकि बमबारी से बचा जा सके, क्योंकि युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान की मिसाइलों के लॉन्चर्स पर भी काफ़ी हमले किए थे। अब सवाल है कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका ईरान की नकेल कसने के लिए क्या कोशिश कर रहा है, उसकी बात करते हैं। ट्रंप की पॉलिसी रही है मैक्सिमम प्रेशर की ईरान को लेकर। 12 नवंबर 2025 को अमेरिका ने 32 ऐसी कंपनियों और लोगों पर पाबंदी लगा दी जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के लिए सामान की सप्लाई कर रहे थे। भारत, चाइना, हांगकांग, UAE, टर्की, जर्मनी, यूक्रेन, इन मुल्कों की वो कंपनियां हैं जो ईरान के साथ डील कर रही थी। भारत की एक कंपनी इसमें शामिल है, जो UAE की कंपनी मार्को क्लिंगे कंपनी के साथ सोडियम परक्लोरेट खरीदती है, सोडियम क्लोरेट और परक्लोरेट, और ईरान को भेज रही थी। ये केमिकल मिसाइल प्रोपेलेंट बनाते हैं। अमेरिका के उप मंत्री जॉन केहरले ने कहा है कि ईरान ग्लोबल फाइनेंस का दुरुपयोग करके हथियार बना रहा है और हम उसकी पहुंच को, उसकी रीच को कम कर रहे हैं। ये कंपनियां IRGC की मदद कर रही थी। पाबंदी से उनकी अमेरिका में संपत्ति फ्रीज हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएगा। अमेरिका तीसरे देशों पर भी एक्शन लेगा, मतलब तीसरे देश मतलब वो देश जो ईरान के साथ बिजनेस कर रहे हैं। सितंबर 2025 में UN ने भी ईरान पर पुरानी पाबंदियां दोबारा लगाई थी, क्योंकि वो न्यूक्लियर कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहा था। दरअसल अमेरिका का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है उसकी वजह यही है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। IAEA, जो कि इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसके मुताबिक ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसकी मात्रा है 400 किलो से ज़्यादा। ये वेपन ग्रेड के करीब है। वेपन ग्रेड होता है 90% तक एनरिच हो जाए। अगर आगे एनरिच किया गया तो ईरान 10 से 11 न्यूक्लियर बम बना सकता है। एक बम के लिए एक हफ्ते में कम से कम एक हफ्ता उसको लगेगा। जंग से साइट्स तबाह हुई, लेकिन ईरान ने अपना स्टॉक छुपा लिया। जो हमला किया गया उसमें ईरान ने अपना स्टॉक छुपा लिया था या दोबारा बना लिया। ट्रंप का कहना है, दावा था कि उसका प्रोग्राम खत्म हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नुकसान उतना नहीं हुआ, उसका यूरेनियम बचा हुआ है। अब ईरान नई नई साइट्स बना रहा है, जहां पर IAEA के इंस्पेक्टर्स, जो निरीक्षक हैं, उनको जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। इससे अंदाज़ा लग रहा है कि ईरान अब सीक्रेटली अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा है। इसके अलावा एक और बात ईरान इजराइल के युद्ध में सामने आई थी, वो था इजराइल का ईरान की धरती पर जासूसी नेटवर्क, जिसके जरिए इजराइल को काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसने सटीक हमले करके ईरान के कई टॉप जनरल्स और साइंटिस्ट को मारा था। अब IRGC ने इजराइल के इस जासूसी नेटवर्क को पकड़ लिया है। ईरान के कई प्रांतों में IRGC ने खुफिया ऑपरेशन किया। कई जासूस जो गद्दार थे जो ईरान के थे लेकिन मदद इजराइल की करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। ईरान कहता है कि इजराइल जंग की हार का बदला लेने के लिए सबूटाज करवा रहा है उसके देश में। IRGC की इंटेलिजेंस ने अपनी निगरानी से मोसाद के इंटेलिजेंस नेटवर्क को, जासूस नेटवर्क को ईरान में ख़त्म किया है। ये वो तमाम बातें हैं जिनसे पता चलता है कि खाड़ी में अभी भी तनाव बरकरार है और बढ़ रहा है, और उसके साथ ईरान की तैयारी भी बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग का खतरा लगातार बरकरार है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।